हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 5 गैसियस स्टेट एंड हम टॉपिक पे पहुंच चुके हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। फाइन, अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड आइडियल गैस के लिए जितने ज्यादा हमारे पास लॉज थे वो सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। वर डन विद बॉयल्स, चार्ल्स, एमेंटन्स यानी कि गेल-लेसक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, फाइन, एंड नाउ वी हैव डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। फाइन, सो ये लॉ क्या कहना चाहता है? बड़ी सिंपल सी बात है, डाल्टन ने दिया है। क्या कहना चाहता है ये बात की बात है। पहले हम समझेंगे व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। फाइन, सो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का इंडिविजुअल प्रेशर, फाइन, इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस लगा लीजिए या कंपोनेंट्स लगा लीजिए। फाइन, इफ दिस इज अ गैस तो ये बेसिकली किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है। फाइन, जैसे सपोज अपन एक वेसल ले लेते हैं। यहां पे मैं दो अलग अलग तरीके की गैसेस दिखाता हूं। देखो, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर रखी एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रखी। अगर आप ध्यान दें तो मैंने दो अलग अलग गैसेस रिप्रेजेंट करी हुई है, डॉट से और क्रॉस से। डॉट को मैं ए गैस ले लेता हूं एंड क्रॉस को मैं बी गैस ले लेता हूं। फाइन, तो अगर हम यहाँ पे ये बात देखें कि यहाँ पे टोटल जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो है वो है पीटी। फाइन, एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ डॉट क्या है? पीए है, एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ डॉट क्या है? पीबी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक्चुअली में पीए पीए हमारे पास क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि द प्रेशर दैट इज generated due to collision of A molecules with the walls of the vessel। फाइन, इस चीज को मैं लिख के दिखाता हूं। दिस इज द प्रेशर जनरेटेड या exerted बोलते हैं इसे, द प्रेशर exerted या generated by A molecules on striking with walls or with each other। ए के मॉलिक्यूल्स दीवारों पे स्ट्राइक करके कितना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ डॉट दीवारों पे स्ट्राइक करके कितना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, एंड दैट इज नोन एज प्रेशर बिकॉज ऑफ ए। सिर्फ ए कंपोनेंट का जो प्रेशर है उसे पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। पार्शियल प्रेशर को हम आसान शब्दों में लिख चुके हैं यहां पे, दैट इज इंडिविजुअल प्रेशर। क्लियर? सिमिलरली क्रॉस दीवारों पे स्ट्राइक करके कितना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, दैट इज पीबी, इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे सपोज आपको मान लीजिए ये ऑक्सीजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस, तो यार दीवारों पे कितना हाइड्रोजन स्ट्राइक कर रहा है। देखो, ये चीजें दीवारों पे स्ट्राइक करेंगे और प्रेशर जनरेट करेंगी। आपने देखा होगा कि जब भी हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो वो सारे के सारे पॉपकॉर्न दीवारों पे स्ट्राइक करते हैं तो प्रेशर जनरेट करते हैं। आप खुद सोचो, मैं आपको 10 लोगों को कमरे के अंदर बंद कर दूं, ठीक है ना, फिर आप लोग के अंदर से गेट को पूरा प्रेशर लगा रहे हो कि तोड़ देंगे, है ना, दया की तरह पूरे का पूरा जो गेट है उसे तोड़ दोगे, तो वो आप क्या कर रहे हो? यू आर एक्सर्टिंग द प्रेशर ओवर द गेट। आप उस गेट के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, तो जितना ज्यादा आप स्ट्राइक करोगे उतना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, इजंट इट? बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये जो डॉट है, ये जो क्रॉस है, ये क्या कर रहे हैं? दीवारों पे स्ट्राइक कर रहे हैं और प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन स्ट्राइक कर रहा है, अगर सपोज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है,
तो ऑक्सीजन के प्रेशर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक टोटली डिफरेंट कंपोनेंट है एंड हाइड्रोजन इज टोटली डिफरेंट कंपोनेंट। ऑक्सीजन का प्रेशर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड हाइड्रोजन का प्रेशर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। दीज टू आर टोटली डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी कि ए के मॉलिक्यूल्स दीवारों पे कितना स्ट्राइक करेंगे उससे ए का प्रेशर कम या ज्यादा होगा एंड बी के मॉलिक्यूल्स कितना स्ट्राइक करेंगे उससे बी का प्रेशर कम या ज्यादा होगा। तो प्रेशर बिकॉज ऑफ ए इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ बी इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। नाउ मुद्दे की बात यह है कि डाल्टन का लॉ क्या है। लेट्स हैव इट। अब हम देखेंगे कि डाल्टन इस पार्शियल प्रेशर्स के ऊपर क्या कहता है। सो डाल्टन बेसिकली कहता है, अगर हम डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट देखें, द टोटल pressure in the vessel of mixture of non-reacting gases is equal to, ऐसे लगा लो, the total pressure is equal to, ये बीच में आ गया है, in the vessel of mixture of non-reacting gases, यानी कि हमारे पास non-reacting gases का एक वेसल है। Let's have it। ये हमारे पास non-reacting gases है, चाहे तो आप 2 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लेता हूं मैं। यहाँ पे कुछ डॉट बना देता हूं, कुछ क्रॉस बना देता हूं, फाइन, कुछ ये स्क्वायर बॉक्सेस बना देता हूं। सपोज ये कोई अलग ही गैस है, ठीक है ना। दिस इज सम ए गैस, दिस इज बी गैस, दिस इज सपोज अ सिंबल ऑफ सी गैस, ठीक है ना। तो डाल्टन क्या कहना चाहता है? डाल्टन कहना चाहता है द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ये गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, ये बात का ध्यान रखना है। ये गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो तुम डॉट का प्रेशर निकाल रहे थे इतने में तो सारा डॉट रिएक्ट ही कर गया, वाह बात ही खत्म हो गई। ये सब नहीं करना है, फाइन। कि आप डॉट या क्रॉस का प्रेशर निकालने लगे थे इतने में तो इसने रिएक्ट कर लिया, भाई कुछ और ही बन गया। आप ऑक्सीजन का प्रेशर निकालने वाले थे और जब निकालने लगे तो पता चला सारा ऑक्सीजन रिएक्ट ही हो गया, वो तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, वो तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके पानी बन गया, लोग ये मुद्दा ही खत्म हो गया। ये सब नहीं करना है। सो ये गैसेस क्या रहनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग रहनी चाहिए। हालांकि रिएक्टिंग में क्या है वो भी फंडा क्लियर किया जा सकता है, पर यहां पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं दिस इज फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। क्लियर? सो द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ all the partial pressures of the components present in the vessel। उस वेसल में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर्स का जो सम है, उस वेसल में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर्स का जो सम है दैट इज अवर टोटल प्रेशर। यहां से देखो, यहां से कनेक्ट करेंगे, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द वेसल। यानी कि अगर मैं यहां पे बोलूं पीटी, द टोटल वेपर प्रेशर या द टोटल प्रेशर इन दिस पर्टिकुलर वेसल, सॉरी वेपर नहीं है बिकॉज यहां पे कोई वेपर नहीं बने हुए, द टोटल प्रेशर इज प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, प्रेशर बिकॉज ऑफ बी, प्रेशर बिकॉज ऑफ सी एंड सो ऑन। अगर हमारे पास और कंपोनेंट है, फिलहाल हम 3 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं 3 के लिए लिखूंगा, वरना आप प्लस करके और कितने भी कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? सो दिस इज द डाल्टन्स लॉ, दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द वेसल। इस वेसल में जितने भी कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वो सारे का सारा प्रेशर जब हम सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर बन जाएगा। देखो अब आ जाओ यहां पे, पीए निकालते हैं, ए के कारण प्रेशर कितना होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज ए के मॉलिक्यूल जितना स्ट्राइक करके प्रेशर जनरेट करेंगे, यानी कि Na RT by V, we all know PV is equal to nRT, वहां से हमने P सॉल्व कर लिया, दैट इज nRT by V। N इज A के मोल्स। देखो मैं टोटल मोल्स की बात नहीं कर रहा, मैं तीनों कंपोनेंट का टोटल नहीं करूंगा,
बिकॉज मेरे को सिर्फ ए का प्रेशर चाहिए। तो ए का प्रेशर क्या होगा, जितना ए के मोल्स स्ट्राइक कर रहे हैं। अरे भाई बी स्ट्राइक करेगा, अरे हाइड्रोजन स्ट्राइक करेगा तो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं स्ट्राइक करूंगा तो मेरा प्रेशर आएगा, हाइड्रोजन स्ट्राइक करेगा तो हाइड्रोजन का प्रेशर आएगा, ऑक्सीजन स्ट्राइक करेगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर आएगा ना भाई। बड़ी सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। तो ए अगर स्ट्राइक करेगा तो ए का प्रेशर आएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यहां पे लिखा जाएगा RT/B। कोई दिक्कत। अगर हम बी के लिए सॉल्व करेंगे तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी RT/B। अगर हम यहां पे देखें एंड यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C RT/B। कोई दिक्कत, फाइन। एंड विद सम ऑफ ऑल दीस थ्री, दिस इज Na प्लस Nb प्लस Nc RT/B, दिस इज द टोटल प्रेशर। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता PT इज इक्वल टू NT RT/B। यानी कि टोटल प्रेशर के लिए मैं टोटल मोल्स जितने भी उस वेसल के अंदर प्रेजेंट है RT/V लगा लूंगा एंड आई गेट द फाइनल टोटल प्रेशर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, फाइन। तो ये जो जितने भी रिलेशन है, चाहे यहां से ये वाला याद रख लीजिए, ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है कर लीजिए। इनको थोड़े से और भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। लेट्स हैव इट, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाइन, लेट्स हैव इट। सो थोड़ा सा और तरीके से मोल्ड करके देखते हैं। देखिए अब तक हम ये सॉल्व कर चुके हैं कि PA इज इक्वल टू Na RT/V है। ये भी बात कर चुके हैं PB इज इक्वल टू NB RT/V है। PC इज इक्वल टू NC RT/V है, फाइन। एंड हम ये भी सॉल्व कर चुके हैं PT इज इक्वल टू Na प्लस NB प्लस NC RT/V। क्लियर। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी था। एंड ये जो T है दैट इज टोटल, है ना। ये जो T है दैट इज टोटल। कोई भी दिक्कत, फाइन। थोड़ा सा इसको और तरीके से मोल्ड करके देखते हैं। देखिए PA अपॉन P टोटल निकालिए, देखिए क्या बना। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं इस सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करिए, देखिए क्या बनता है। Na RT/V एंड दिस इज N टोटल RT/V। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर देखो, अब मैं बड़ी सिंपल सी बात है, इन सबको काटने वाला हूँ। RT/V के साथ कट गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वॉल्यूम सेम कैसे ले लिया, ए का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम सेम कैसे। देखो दिखाता हूँ, ये वेसल है, फाइन। यहां डॉट पड़ा था, क्रॉस भी पड़ा था, स्क्वायर बॉक्सेस भी पड़े थे। बस बहुत सिंपल सी बात है, एक ए का वॉल्यूम बता दो। ये ए था, ये बी था, ये सी था। ए का वॉल्यूम बता दो। इस वेसल का वॉल्यूम वी है, ए का वॉल्यूम बता दो। अरे ए का वॉल्यूम भी तो वी ही है। डॉट सारे के सारे वेसल के अंदर फैले हुए हैं, फैले हुए कि नहीं, बिल्कुल फैले हुए हैं। सारे के सारे वेसल के अंदर डॉट फैले हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ए गैस का वॉल्यूम कितना है, वी है। अच्छा चलो छोड़ो, इस वेसल का टेम्परेचर टी है, तो चलो तुम ए गैस का टेम्परेचर बता दो। अरे वो भी तो टी ही आने वाला है यार, और आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। अब चलो छोड़ो, सारे के सारे गैसेस का टोटल वॉल्यूम बता दो कितना है, वो भी तो वी ही है। अरे भाई साहब, चाहे वो प्रेशर टोटल है तो भी वॉल्यूम वी है, चाहे वो प्रेशर एक का निकाल रहे हैं तब भी वॉल्यूम वी है, बिकॉज ए भी पूरे वेसल में फैला हुआ है एंड सारी गैसेस भी सारे वेसल में फैली हुई हैं। तो इन बोथ द केसेस हमारे पास वॉल्यूम क्या है, सेम, वॉल्यूम इज सेम, टेम्परेचर भी सेम है, आर तो होता ही सेम है। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज Na/N टोटल। अच्छा ये आपको क्लियर है, याद करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या बन गया ये Na/N टोटल क्या बन गया है, दिस इज XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
ए के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, चैप्टर नंबर 1 पे पहुंच गए हैं बिल्कुल कंसंट्रेशन टर्म्स पे। ये क्या बन गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फाइन, द फाइनल रिलेशन वी हैव इज PA अपॉन P total is equal to x। एंड अगर इसी तरीके से मैं लिखूं तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा PB अपॉन P total is equal to XB and PC upon P total is equal to XC। फाइन, इसको थोड़ा सा यार समझने की कोशिश करो। वैसे तो यार इस तरीके से भी रिलेशन याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर भी मैं इसको बोलता हूं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या बन गया है, इसको लिख लो जरा, इसको लिख लो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के ना मैं ये समझाना चाहूंगा। देखो PA इज इक्वल टू एक्स से P टोटल, ठीक है ना, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है, टोटल प्रेशर, एंड ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अच्छा एक बात याद रखेंगे, हम सिर्फ तोड़ मरोड़ रहे हैं, ठीक है ना, जो डाल्टन लॉ था वो तो वहीं पे क्लियर हो गया था। डाल्टन लॉ तो सिर्फ इतना सा है, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, ये है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ तो सिर्फ इतना सा है कि टोटल प्रेशर जो है वो सबका समीशन है। अब ये तो हम वैसे ही तोड़ मरोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझ के देखिए दिमाग में बिठाने के लिए कि ए का प्रेशर कितना है, कि टोटल प्रेशर कितना है, उसमें से ए का कंपोनेंट कितना है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि टोटल कंपोनेंट्स में ए का कितना कंपोनेंट है, यही तो होता है। अरे रुको, गर्ल्स फ्रैक्शन बताओ क्लास में क्या होता है कि टोटल हिस्से में से लड़कियां कितनी हैं, बॉयज फ्रैक्शन टोटल हिस्से में से लड़के कितने हैं, ए का मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स में से ए के कितने हैं। इसका मतलब क्या है, ए का प्रेशर कितना है कि टोटल प्रेशर कितना है उसमें से ए के कंपोनेंट का निकाल दो। Is that thing clear? So that is the definition of partial pressure। A द्वारा जनरेट किए गए प्रेशर को क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। सो ये हमारे पास बन गया है, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ये भी चीजें ध्यान में रखेंगे, बहुत सिंपल सी टर्म है, चाहे इस तरीके से याद रख लेंगे, ये PB अपॉन P टोटल। कई बार बच्चों को ये ज्यादा सिंपल लगता है, NB अपॉन N टोटल। अगर मोल फ्रैक्शन में याद नहीं करना तो इस तरीके से याद किया जा सकता है। फाइन, कोई भी दिक्कत। तो लेट्स हैव सम न्यूमेरिकल्स ओवर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेट्स हैव, सो लेट्स हैव सम न्यूमेरिकल्स। द फर्स्ट वन इज अ वेरी सिंपल वन। फाइन, सो इन अ vessel of mixture of non-reacting gases A and B having 5 moles of A and 3 moles of B. If the total pressure of the vessel is 24 atm, calculate partial pressure of A in the vessel। फाइन, सो नॉट अ हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज, ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। इन अ वेसल ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, कोई नॉन रिएक्टिंग गैसेस है A और B वेसल के अंदर, जिसमें 5 मोल A के हैं एंड 3 मोल्स B के हैं, ठीक है ना। जो भी डाटा होता है उसको हमेशा अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 5 मोल्स ऑफ A है, 3 मोल्स ऑफ B है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल 24 atm है, बहुत ही सिंपल है, वैसे आप लोग बड़ी तेजी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। If the total pressure of the vessel is 24 atm, calculate the partial pressure of A। A का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, क्लियर। चलिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, P टोटल 24 atm आ गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हमारे पास 5 मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हमारे पास 3 मोल्स आ गए। फाइन, वी नीड द पार्शियल प्रेशर ऑफ A।
तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर हम लगाएं तो XA इंटू PT। अब ये पता है, XA पता नहीं है, तो XA कैलकुलेट कर लो। और क्या, XA इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। तो ये कितना आ गया 5 अपॉन 8। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A के मोल्स 5 हैं, टोटल मोल्स 8 हैं। फाइन, so this is 5 upon 8 into 24, so this comes out to be 15 ATM। क्लियर, कोई भी दिक्कत? सिमिलरली PB भी निकाला जा सकता है। PB के लिए XB P टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। XB कितना आएगा, यहीं से निकालेंगे तो 3 अपॉन 8 इंटू 24। ये अगर सॉल्व करेंगे तो 9 ATM आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें पता है यार, टोटल 24 ATM है, टोटल 24 ATM है। A का 15 ATM है, तो B का कितना हुआ, ऑब्वियसली 9 ATM। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लॉ है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। और एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, दैट इज PA अपॉन P टोटल, NA अपॉन N टोटल। इससे पता क्या चलता है कि प्रेशर को डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट किया जा सकता है। प्रेशर को डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट किया जा सकता है। अगर हम कहीं बात करते हैं कि दो गैसेस हैं और एक ज्यादा प्रेशर लगा रही है, एक कम प्रेशर लगा रही है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट द नंबर ऑफ मोल्स वैल्यूज हियर। आप वहां पे जब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डालोगे तो रेशियो वही निकल के आएगा आपके पास। क्लियर, कोई दिक्कत? फाइन, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। For a vessel having non-reacting gases A, B and C, calculate PA upon PC and PB upon PC। यानी कि प्रेशर्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। इफ the total pressure of the vessel is 40 ATM and number of moles of A and B and C are 2, 3 and 5 respectively। अगर नंबर ऑफ मोल्स 2, 3 एंड 5 है, टोटल प्रेशर जो है वो हमारे पास यहाँ पे 40 ATM है। मैं यहाँ से वो चीज करूंगा जो अभी मैंने समझाई थी ना, कि प्रेशर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट किए जा सकते हैं, वो चीज मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। दो अलग अलग तरीकों से इसको मैं सॉल्व करूंगा। फाइन, दो अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट्स हैव इट। फर्स्ट मेथड, फाइन, फर्स्ट मेथड में तो यार हम पूरा पूरा सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट मेथड में तो पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, लेट्स हैव इट, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। P टोटल कितना है 40 ATM, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितने हैं 5। क्लियर, तो चलिए XA निकाल लेते हैं। XA क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, 2 अपॉन 10। किसी को कोई दिक्कत? XB 3 अपॉन 10, 10 पता है ना, 2 और 3 5 और 5 10, एंड XC कितना है 5 अपॉन 10। देखो मैं सीधा ही सॉल्व करूंगा, बहुत तेजी से आ जाएंगे आंसर, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। PA XA इंटू PT, XA इंटू PT, XA कितना है देखो 2/10 इंटू PT कितना है, PT इज 40, 8 आ गए। PB निकालो जरा, 3/10 इंटू 40, ये 12 आ गया। एंड PC निकालो जरा, ये 20 आ जाएगा।
क्योंकि मेरे को वैसे भी पता है 8 और 12 20 हो गए, 40 में से 20 निकाले 20 बच गए। क्लियर, वरना सॉल्व भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए पीए पीबी और पीसी, ये तो लॉन्ग मेथड है, फर्स्ट मेथड लॉन्ग मेथड है, पूरा पूरा एक्सप्लेन करके कर रहे हैं हम। पीए अपॉन पीसी निकालेंगे जरा, निकालो भाई। पीए कितना है 8 एंड पीसी कितना है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, करो करो, 2/5, यानी कि ये आंसर कितना है 2/5। इसको भी सॉल्व कर लीजिए जरा। पीबी कितना है 12 अपॉन पीसी कितना है 20, ये कितना आएगा 3/1। क्लियर, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, दोनों आंसर निकाल चुका हूं फर्स्ट मेथड से। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, फाइन, सेकंड मेथड। मैंने आपको बोला था पीए अपॉन पी टोटल, एनए अपॉन एन टोटल लिखा जा सकता है, यही था। इसका मतलब ये क्या है, पीए अपॉन पीसी, इसको मैं एनए अपॉन एनसी लिख सकता हूं। अब एनए निकालो कितने हैं, एनए है 2 और सी कितना है 5। देखो यही नहीं बना आंसर, डन 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 डन, खत्म। पीए यहां पे क्या है पीबी अपॉन पीसी, बी कितना है 3, सी कितना है 5। डन बेटा डन, खत्म होगी ये चीज, फाइन। सो दिस कैन डायरेक्टली भी रिलेटेड आल्सो, फाइन। क्योंकि रेशियोज का क्वेश्चन था तो डायरेक्टली हो गया, अदरवाइज तो ये सारा कुछ हमें सॉल्व करना पड़ता। फाइन, रेशियो का क्वेश्चन था तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया है, अदरवाइज ये सारे का सारा हमें सॉल्व करना पड़ता, कोई भी दिक्कत। फाइन, तो आप सब लोग मेरे को यहाँ पे पीए अपॉन पीबी का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फाइन, पीए अपॉन पीबी कमेंट सेक्शन में चाहिए। फाइन, कोई दिक्कत, हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।